बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ़ इंडक्शन। अच्छा, हम इंडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंडक्शन क्या होती है और इंडक्शन किस वजह से होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इंडक्शन जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है, और जो करंट मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो वो इंड्यूस करंट कहलाता है। और जो ईएमएफ उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ क्या होते हैं? वोल्टेज। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज जो है वो भी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस वजह से होंगे? फ्लक्स की चेंज की वजह से, और उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। सही है। अब इंडक्शन की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक टाइप है सेल्फ इंडक्शन, एक होती है म्यूचुअल इंडक्शन। जब सेल्फ इंडक्शन, उसके नाम से पता लग रहा है, सेल्फ बोलते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ना माई सेल्फ इज़ दिस, माई सेल्फ इज़ वासिफ मुश्ताक, इस तरह करके माई सेल्फ बोलते हैं ना अपने आप को। तो आजकल तो हमारे साथ तो यही चलता रहता है, सेल्फ सेल्फ सॉरी। एक वो सेल्फ स्टार्ट भी होता है गाड़ियों में, वो नहीं समझ लेना, वो अलग चीज़ होती है। अच्छा, तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? एक कॉइल होती है, देख रहे हो सामने कॉइल बनी हुई, ठीक है। इस तरह की कॉइल होती है। कॉइल में क्या करते हैं? करंट को गुजारते हैं। सही है। इलेक्ट्रिसिटी है, देखो बैटरी कनेक्ट की हुई है, इसमें ये एक आर बना हुआ है, उसके ऊपर एक एरो है और एक जी बना हुआ है, ठीक है। बाकी एक कॉइल बनी हुई है, कॉइल में से 3-4 ये निकल के पार्क में घूमने जा रहे हैं, बाहर कहीं पता नहीं कहाँ जा रही हैं। ये करंट है जो इंड्यूस हो रही है, ठीक है, और कॉइल में से करंट गुजर रही है। अब एक साइंसदानों ने एक और चीज़ नई ये ईजाद की, बहुत तेज़ होते हैं साइंसदान, कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को खुद कॉइल के अंदर से जो करंट गुजर रही है उसको अगर हम खुद चेंज करना शुरू कर दें, चेंज करना शुरू कर देंगे मतलब क्या है? कम ज़्यादा करना शुरू कर दें, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं खुद उस जो वो है इलेक्ट्रिक करंट, उससे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सही है कि यानी कि उससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा अगर हमने करंट को कम ज़्यादा करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से करंट और ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता ये लगा कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो कंडक्टर को ही हिलाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बल्कि हम बस करंट की वैल्यू को अप एंड डाउन करके, ज़्यादा और कम करके भी ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ आप लिखा हुआ है, इसी फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, क्योंकि वो कॉइल है खुद ही, इट सेल्फ ही, वो बेचारी, उसको कोई पूछ नहीं रहा, वो खुद ही अपने आप से जो है वो अपनी वो चेंज करके वैल्यूज़ करंट की, और क्या कर रही है? करंट इंड्यूस कर रही है, ठीक है। अब इसमें जो करंट चेंज करने की बात हो रही है कि करंट कॉइल में चेंज करेंगे, वो कैसे करेंगे? एक चीज़ होती है रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट क्या करता है? उसमें रजिस्टर लगा होता है, उसके नाम से पता लग रहा है, आर से रियोस्टेट, आर से रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है उसको हम कम ज़्यादा करते हैं। जब रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करते हैं तो करंट चेंज होता है, करंट कम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब करंट कम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाता है। जब फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाता है तो करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाती है, ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंडक्शन का। अब सेल्फ इंडक्शन को इन्होंने मैथमेटिकली कैसे फिर प्रूव किया कि लेट अस कंसीडर कॉइल, एक कॉइल ली, ठीक है, और कॉइल का जो और कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो n है, ठीक है, और एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। गैल्वानोमीटर क्या होता है? करंट को वैल्यू को वो उसके चेक करने के लिए होता है, कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। जो मीटर बताता है कि कितना करंट पास हो रहा है वो क्या कहलाता है? गैल्वानोमीटर, ठीक है। उसके साथ रियोस्टेट लगा हुआ है, रियोस्टेट या रोस्टेट बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन खैर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। आजकल ये चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, गैल्वानोमीटर और रियोस्टेट वगैरह, आजकल बड़ी एडवांस चीज़ें आ गई हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। ये 1980 की बुक है। अच्छा, तो अब क्या होगा कि हमने कॉइल बना ली, कॉइल में से हमने करंट भेजा, करंट उसमें से टर्न हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, करंट विद टाइम चेंज हो रही है, विद टाइम करंट चेंज होने की वजह से गैल्वानोमीटर जो है वो हमें ये शो कराएगा कि करंट जो है वो कितनी चेंज ज़्यादा कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो हमें गैल्वानोमीटर से पता लग जाएगा, ठीक है। कम ज़्यादा करके हमें ये पता लग जाएगा कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ईएमएफ को हम जब चेक करेंगे तो ईएमएफ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के। यानी जितनी करंट जिस टाइम के हिसाब से आप चेंज कर रहे होगे, यानी उस हिसाब से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा, और आपको पता है जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतनी ज़्यादा इंड्यूस होगी करंट।
तो यानी कि इसका हमें क्या पता लगा कि जितना ज़्यादा हम करंट को टाइम के हिसाब से चेंज करेंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी कि ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई अपॉन टी, या डेल्टा आई अपॉन टी को हम ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये माइनस का निशान इसमें क्यों है, मैं लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि लेंज लॉ एक है जिसने हमें ये बताया कि अगर करंट जो है वो कॉइल में सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जा रही है तो जो इंड्यूस होगी करंट वो उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ होगी। ठीक है, यानी उसके अगेंस्ट होगी, 180 डिग्री पे होगी। इस वजह से माइनस का साइन लगाया हमने। और जब हमने इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का, तो इज इक्वल टू लगाया तो कांस्टेंट ऐड कराया। जो कांस्टेंट ऐड कराया उस कांस्टेंट का नाम इन्होंने, कांस्टेंट यहाँ पे कौन सा ऐड कराया, एल। और एल क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, एल इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन। सो सेल्फ इंडक्शन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जितना ई में प्रोड्यूस होगा वो हमें इससे पता लग जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं मैथमेटिकली। फेरेडे भाई ने हमें क्या बताया कि ये में बराबर होता है, ये लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है फेरेडे का, उसमें हमने पढ़ा था कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन और फिर आगे फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। तो इसको हमने पुट कर दिया ईएमएफ की जगह पे, ईएमएफ की वैल्यू पुट कर दी फेरेडेज लॉ से। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी दोनों नीचे से डिवाइड हो गए, ख़त्म हो गए, 1 हो गया उनका आंसर। तो हमारे पास जो आखिरी इक्वेशन आई वो क्या बनेगी, एल डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा एन फाई। या सिर्फ अगर हमने सेल्फ इंडक्शन निकालनी है तो हम डेल्टा आई को अपॉन में ले जाएंगे, तो सेल्फ इंडक्शन बराबर हो जाएगी डेल्टा एन अपॉन डेल्टा आई और उनके साथ फ्लक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि फाई। ठीक है, एसआई यूनिट जो है वो सेल्फ इंडक्शन की हमारे पास होती है हेनरी, एच लिखते हैं हम इसमें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं बताता जा रहा हूँ सारी चीज़ें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं।